Guys, have you ever been in a situation where someone said something unnecessary, something stupid, or something irritating, then it lived in your head rent free for hours or maybe for days? And then you kept on thinking, why did I say that? Why did I do that? काश मैं कुछ और बोल देती तो डेफिनेटली आज मैं एक ऐसी सिचुएशन में ना होती. कभी ऐसी फीलिंग आई है आपको? बट गाइज, व्हाट इफ आई टेल यू देयर इज अ वे टू बी नेवर गेट एंग्री, never be bothered, and still be fully you. Not fake, not emotionless, not cold, just peaceful. Make sure you subscribe. तो सबसे पहले क्या होता है ना, someone says something stupid to you and then your blood boils और फिर तुम ऐसा रिएक्ट करते हो, तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है, तुम्हें लगता है कि ये क्या बोल दिया मुझे, मैं तो ये बात सुन ही नहीं सकता, मतलब मैं तो उसको ऐसे सुनाऊंगी जैसे उसने कभी ना सुना नहीं होगा, और ऐसा सुनाऊंगी कि आगे से वो एकदम शांत हो जाएगा या शांत हो जाएगी. तो आपको लगता है कि ये इसने क्या बोल दिया, अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा गंदा रिप्लाई करूंगी, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, इंस्टेंट गुस्सा आ जाता है. बट मैं अगर आपको बताऊं कि मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जिसको सुन के आपको लगेगा कि क्या ज़रूरत भी थी इन लोगों को ऐसा रिएक्शन देने के लिए, क्या ये लोग ये रिएक्शन डिजर्व भी करते हैं. ऐसा सोच लो, अगर तुम्हारे मन में कभी आता है कि किसी ने तुम्हें कुछ बहुत गंदा बोल दिया है और तुम्हें इतना गुस्सा आ जाता है और सबका मन करता है ऐसा सुनाने का कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, इसने मुझे ये बात बोली. बट देन यू फील लाइक कि कुछ ऐसा बोलते हैं कि जिसको सुनते ही सामने वाला सोचेगा कि ये क्या बोल दिया इसने, और आपको सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी. यही होता है, ये ह्यूमन नेचर है. आपको भी ये लगता है, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आ गई है, ना मुझे गुस्सा करना है, ना मुझे देखना है कि सामने वाला मुझे और क्या गंदा बोलता है और फिर मैं उसको और क्या गंदा बोलती हूँ. नहीं नहीं नहीं, सामने वाला चाहे मुझे जो मर्जी बोले, अब मुझे पता है कि मुझे उसको कैसे रिएक्ट करना है. तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको रिएक्ट करना है. वॉट इफ आई टेल यू नो वन कैन मेक यू एंग्री. अब तुम सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है, लोगों ने जब गुस्सा चढ़ाना होता है वो तो बहुत ऐसा गुस्सा चढ़ा देते हैं और बहुत इजीली गुस्सा आ जाता है. लेकिन मैं आपको बताती हूँ, लोग ना आपको कुछ भी बोल सकते हैं, पर वो आपके हाथ में है कि आपको उस चीज़ का गुस्सा करना है नहीं करना है. आप एक बात बताओ, बहुत सिंपल है. जब आपको बाहर वाला कोई नॉर्मली आपको कुछ कह देता है तो आपको लगता है कि चल इसको तो क्या ही मुंह लगना. लेकिन वही इंसान अगर आपके जो बहुत करीब होता है, जो आपको बहुत प्यार करता है, आप जिसको प्यार करते हो, पर वो आपको कुछ ऐसा बोल देता है तो आपको कैसे ऐसा लगता है कि अरे ये मुझे ऐसा कैसे बोल रहा है, मतलब ये तो मुझे प्यार करता है, ये तो मुझे जानता है, ये तो मेरा दोस्त है, ये तो मेरा प्यार है, जो भी है, ये मुझे ऐसा कैसे बोल सकता है. फिर आप वर्ड्स ऐसे चूज करते हो, इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हो, आपको लगता है कि यही मैं वर्ड्स अगर इसको बोलूंगा या बोलूंगी, कुछ ऐसे वर्ड्स बोलूंगी जिसे सुन के इसको एकदम गुस्सा आ जाएगा. तो ये आपके हाथ में है ना, आपको पता है कि आपको कब क्या बोलना है. अगर आपको लगता है कि आपको नहीं बोलना है तो आप चुप रह सकते हो, पर आपको बोलना है. क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि सामने वाले ने आपको कुछ गलत बोला है, तो आपके अंदर वो एक गुस्सा आ जाता है, अब रेज आ जाता है, आपको लगता है कि मैं तो इसको सुना के ही छोड़ूंगी. नहीं सुनाया तो वो जो सेटिस्फैक्शन है वो मिलती कहाँ है, नहीं मिलती ना. पर अगर एक बात बताओ, उसी हाथ पे एक बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल ले लेते हैं जो सबके साथ होता है. आपको कोई पूछता है बेटा शादी कब करोगे, शादी नहीं करनी, हाँ इतने तो बड़े हो गए हो, अभी तक शादी भी नहीं करनी है, कोई ढूंढा है, नहीं ढूंढा, नहीं ढूंढा, अभी तक तो आपकी तो एज हो गई है बहुत, अब आपको कौन मिलेगा. ये सारे क्वेश्चंस आते हैं तो आपके मन में क्या आता है कि जब करनी होंगी तो कर लेंगे, इन्हें बड़ी आग लगी है करने की. उल्टी सीधे सवाल, उल्टी सीधी बातें आती है ना बोलने के लिए. बट उसी हाथ पे व्हाट इफ आई टेल यू, इफ समवन सेज यू कि बेटा शादी कब करनी है, अभी तक करी नहीं है, फिर वही सारी बातें, आप क्या कर सकते हो उसी हाथ पे, आप काम रह सकते हो. आपको अगर आपकी मम्मी ये चीज़ पूछती है शादी कब करनी है, आपके मन में ऐसा आता है मम्मी, सुनाने लग जाते हो, नहीं ना, आपको लगता है कि मम्मी कर लेंगी ना जब करना होगा. तो आपने वो चूज करा ना गुस्सा करना, कि आपने ये चूज करा कि मुझे गुस्सा नहीं करना, क्योंकि आपकी मम्मा है, आपको क्यों गुस्सा करना है. मम्मी तो बोलती है, आपको लगता है मम्मी तो बोलेंगी, मम्मी ने बोलेगी तो कौन बोलेगा. पर उसी हाथ पे आप उन लोगों को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है भी नहीं. आपको लगता है कि कोई अगर आपको कोई और पूछ रहा है, या आपके कोई जो रिश्तेदार है आपको कुछ पूछ रहे हैं कि शादी कब करनी है, तो आपको लगता, आप सुनाने के लिए आ जाते हो, आपको लगता है कि इन्हों सुना के चुप कर देंगे. पर एक बात बताओ, सुना के होगा क्या, वो गुस्सा तुम्हारे अंदर जो आएगा, सामने वाले ने तो आपसे बस ऐसे ही पूछा, क्या पता वो आपसे मजे भी ले रहा हो कि शादी कब करनी है, बट आपको तो ये हुआ कि गुस्से से कोई ऐसी बात बोल देनी है कि इनका मुंह बंद करा देना और आगे से इनको, मतलब ये आगे से मुझे कभी कुछ बोलेंगे ही नहीं ऐसा. आपको क्या लगता है, आपको जब मिलेंगे आपको तब पूछते हैं, ये भी आपको पता है, पर आपको फिर गुस्सा लाना होता है. तो वो आपकी चॉइस होती है. अगर आपने चूज करा कि आपने अपनी मम्मा को उस गुस्से से नहीं बोलना, आपको बस बोलना है, आप बोलते हो कि मम्मी कर लेंगे ना, ठीक है ना, इतनी क्या जल्दी है, तो आप उसी हाथ पे दूसरों को बोलते हो कि हाँ नहीं ढूंढा, कर लेंगे, हाँ गुस्सा आने लगता है आपको, तो आप चूज करते हो ना, आप वहाँ पे काम रहते हो और वहाँ पे गुस्सा करते हो.
तो इट्स योर चॉइस। अगर आपको लगता है कि आप शांत रह सकते हो, यू जस्ट रोल योर आइज एंड मूव ऑन। आपको लगता है कि सामने वाला आपको कुछ परेशान कर रहा है, आपकी नर्व्स हिट कर रहा है, आपको क्या करना है? हाँ जी ठीक है, कर लेंगे। कुछ भी प्यार से बोल सकते हो। आपकी पीस आपके हाथ में है, लोगों के हाथ में नहीं है। लोगों को बहुत मजा आता है आपको पिंच करने में, लोगों को बहुत मजा आता है आपको छेड़ने में। लोग वेले हैं, आप भी वेले हो। आप जब किसी को कोई चीजें पूछते हो तो आप सोचते हो कि उसको क्या लग रहा होगा या उसे गुस्सा आ रहा होगा? नहीं ना। आप भी लोगों जैसे बन जाओ, आप भी वेले हो जाओ। आप लोग आपसे अगर कुछ भी ऐसा पूछते हैं तो आप भी नॉर्मली जवाब दे दो। कम से कम वो गुस्से से दिमाग खराब तो नहीं होगा। फिर आप बोलते हो इतना गुस्सा चढ़ा दिया ना, उस आंटी ने तो हर बार पूछती है कि शादी कब करनी है। उसका क्या गया? आंटी का क्या चला गया? उनका आपके अंदर वो जो ये चीज थी कि बहुत गुस्सा आ रहा है, पता नहीं कैसे लोग हैं, पता नहीं क्या अपने से मतलब नहीं रखते। क्या फायदा उन सारी बातों का? जस्ट चूज पीस। आपको शांत रहना है। अगर आप शांत रहोगे, सामने वाला भी अगली अगली बार आपसे कुछ ज्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि सामने वाला भी वेट करता है, अच्छा गुस्सा आ रहा है, अगली बार फिर पूछ के मजे लेंगे। तो आपको यही चुनना है, शांति। क्योंकि आपको शांति चाहिए, पर आप शांति अंदर से लाते नहीं हो, आपको गुस्सा करना होता है। तो वही बात है, गुस्सा करना आपकी चॉइस है, और आप वो चूज मत करना कभी भी। गाइज, बीइंग अनबॉदर्ड डज नॉट मीन बीइंग इमोशनलेस। चलो मैं आपको बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल देती हूँ। हमारी लाइफ में हमने या किसी और ने, सबने मिलके चुगलियाँ ज़रूर करी हैं किसी की। आपने भी करी हैं, मैंने भी करी हैं, और कईयों ने मेरी भी करी हैं, और आपने भी किसी की करी हैं, ठीक है, और आपकी भी किसी ने करी हैं। अब एक बात बताओ, लाइफ में ऐसा भी ज़रूर हुआ है कि आपने अपनी जो बिचिंग है आपने सुन ली कि वो इंसान आपकी बुराइयां कर रहा है, और आपने अपने कानों से सुन ली। आपको गुस्सा आ गया, आपको लगा कि यार ये तो मेरे बारे में कुछ ना कुछ गंदा बोलते जा रहा है, और आप सुन भी रहे हो। आप सोच रहे हो मैं तो यहीं पे खड़ी हूँ, इसको लग रहा है कि मैं कुछ सुन ही नहीं रही हूँ, मुझे सब सुनाई दे रहा है। ये सबके साथ हुआ है लाइफ में, ठीक है। मेरे साथ भी हुआ है। जब मैं सुनती थी तो मुझे ऐसा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, और मैं बताती हूँ कि अब मैं वो क्या, उसको कैसे हैंडल करती हूँ। तो अगर जब मैंने एक बार सुना था कि कोई मेरी बिचिंग कर रहा था, तो वो मेरे बारे में बोल रहा था कि बड़ी खराब है, ये ऐसी है, ये वैसी है, और मैं सब खड़े होकर सुन रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अच्छा अच्छा ठीक है, इसको खत्म करने दे। पीछे से इसके पास जाऊंगी और इसको अच्छे से सुनाऊंगी कि हाउ डे यू, कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बुरा बोलने की किसी और इंसान को। ये थी मेरी थिंकिंग। और जब उसने अपनी बात कंप्लीट कर ली, मेरे बारे में सारी बुराइयां कर ली, मैं उसके पास गई और मैंने उसको बोला कि तेरी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने के लिए, और मैं उसको बहुत अच्छा सा सुना रही हूँ, उससे लड़ाई कर रही हूँ, सब कर लिया। मुझे एंड में क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्या मिला? उससे लड़ाई हो गई, उससे वो हो गया। आप भी किसी की बुराइयां करते हो, ठीक है, मैं नहीं कह रही मैं नहीं करती, मैं भी करती हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आपको इसको हैंडल कैसे करना है। ऑब्वियसली हमारी लाइफ में हर कोई परफेक्ट तो होता नहीं है। जैसे हम परफेक्ट नहीं है, वैसे ही हमको सब अच्छे नहीं लगते। हमको भी सब पसंद नहीं कर सकते, ये भी ज़रूरी नहीं है। आपको लगता है आप बहुत अच्छे हो, आपको भी हर कोई पसंद नहीं कर सकता। कोई ना कोई ज़रूर ऐसा होगा जो आपको ना पसंद करे। तो अब मैं भी किसी को पसंद नहीं करती और मैं भी किसी की बुराइयां करती हूँ, विच इज़ ओके। लेकिन हम इसे हैंडल ऐसे करना है, अगर आप सुन लेते हो कि आपके बारे में कोई कुछ बुरा बोल रहा है, तो आपके पास दो चॉइस है। या तो आप इंस्टेंटली उसके पास जाके बोल सकते हो कि तेरी हिम्मत कैसी है, और आप उससे लड़ाई कर रहे हो। दूसरे हाथ पे, क्या जो आपके बारे में आपको कुछ भी वो बोल रहा है, आपको लगता है कि यार ये तो सच नहीं है, ये तो झूठ है, तो अगर आपको ये चीज़ पता है कि आपके बारे में कोई कुछ भी बोल रहा है, तो आपको रिएक्ट क्यों करना है? क्या आप वो सुन के इग्नोर नहीं कर सकते? जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जब आप सुन के बोलते हैं हाँ मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्या आप वो चीज़ें उसमें नहीं लेके आ सकते? क्योंकि अगर आप रिएक्ट करोगे आपको मिलेगा क्या? आप ये चीज़ सोचना। आप रिएक्ट करते हो, आपको एंड में क्या मिलेगा? जो एक होता है, जो एक बेनिफिट आता है, आपको क्या लगता है? हाँ शांति आ गई, मैंने उसे सुना दिया। पर क्या आपको डीप डाउन, इफ़ यू रियली थिंक, कि आपको क्या लगता है अगर आप सुनाते हो तो आपको क्या फीलिंग आती है? मैंने सुना दिया, मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे गिल्ट होता है, मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतना तो सुनाना बनता भी नहीं था जितना उसने मेरे बारे में ऐसा बोल दिया। और अगर बोल भी दिया तो क्या हो गया? वो आपको नहीं इतना पसंद करता, विच इज टोटली फाइन। तो आपको हर चीज पे रिएक्ट नहीं करना है। गाइज, योर पीस इज टू एक्सपेंसिव, उसे प्लीज बचा के रखो। किसी ऐसे ही चीज़ों के ऊपर उसे वेस्ट मत करो, या अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, क्योंकि तुम ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पे इतना रिएक्ट कर लेते हो, इतना गुस्सा करने लग जाते हो, जिसका एंड में कुछ फ़ायदा ही नहीं है। मतलब अगर आप किसी चीज़ पे भी गुस्सा होते हो, मान लो, मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा आना ही गलत है, कई बार गुस्से से कुछ चीज़ें ठीक भी हो जाती हैं, बट मोस्टली मेजॉरिटी मैं यही बोलूँगी,
अगर आप सोचते हो कि गुस्सा करोगे तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। सोच के देखो कि अगर कोई चीज़ प्यार से कही जाए और वो पूरी हो जाए, और फिर आप गुस्से से वो चीज़ करो, जो चीज़ प्यार से होनी थी पूरी, वो भी नहीं हो सकती थी। अगर आपने ऊपर से गुस्सा और कर दिया, अब तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। ठीक है, आप बहुत लोग ऐसे होते हैं जिन जो प्यार के होते हैं, अगर आप उन्हें गुस्सा करते हो तो खराब हो जाती हैं चीज़ें। एक और बहुत ही मेन पॉइंट है, अगर आपको अगर गुस्सा आता है और सामने वाला अगर आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है, तो आप चूज़ करते हो कि आपको गुस्सा नहीं करना। तो अगर आपको कोई गुस्सा चढ़ाता है, आपको कोई बात ऐसी बोलता है और आप बहुत नॉर्मल रहते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप हार्टलेस हो, आप इमोशंस लेस हो, आप में कोई इमोशंस ही नहीं है। आप सोचते हो कि हर चीज़ पे क्यों रिएक्ट करना है, सामने वाला भी रिएक्ट कर ही रहा है तो मुझे भी क्यों गुस्सा होना है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम में कोई दिल ही नहीं है, ये तुम चीज़ें समझते नहीं हो। कई बार चीज़ों को जाने देना होता है, कई बार तुम्हें ऐसा होना, अपने आप को चूज़ करना होता है और पीस को चूज़ करना होता है, शांति चूज़ करनी होती है। तुम्हें ऐसा होना चाहिए कि हो गया यार, मतलब हर चीज़ पे रिएक्ट नहीं कर सकती, नहीं हो सकता रिएक्ट, क्योंकि आप जितना रिएक्ट करते हो आपकी उतनी एनर्जी लगती है, आप उतना ड्रेन होने होने शुरू हो जाते हो। पर अगर आप कुछ चीज़ें जाने देते हो, आप शांत रहते हो, तो देखो आप में जो वो जो गंदे वर्ड्स आते हैं हमारे मुंह से, जब हम गुस्से में होते हैं ऑब्वियसली तो हम बहुत बुरा बुरा बोलते हैं, ठीक है। बट कभी कभी आपको चुप रहना चाहिए, क्योंकि लोगों ने आपको इतना पोक कर दिया, इतना परेशान कर दिया है, आप और परेशान होना नहीं चाहते हो, है ना। ये तो कोई भी नहीं होना चाहता, बट कुछ लोगों को गुस्सा आ जाता है, वो इंस्टेंटली गुस्सा कर देते हैं, कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जिससे सब कुछ खराब हो जाता है। अब मैं आपको यही मेरा एग्जाम्पल देती हूँ। आज के टाइम पे ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे कुछ बुरा बोलता है ना, तो मैं उससे लड़ नहीं सकती। अगर मुझे गुस्सा आता है ना, तो मुझे ऐसा होता है कि बोल ले भाई, तुझे जो बोलना है तो बोल ले। क्योंकि क्या है ना कि अगर मैं जितना आगे से गंद बोलूंगी, जितना बुरा भला बोलूंगी, वो आगे से मुझे डबल बोलेगा, और मैं आगे से फिर और बोलूंगी। तो ये बहस चलती रहेगी, ये गुस्सा चलता रहेगा। कौन एंड करेगा, पता नहीं कौन एंड करेगा, शायद कोई छुड़ाने ही आएगा। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। फिर आपको क्या चूज करना है? कोई कोई बात बोलता है तो आपको बस सोचना है कि उसको ये भी नहीं कि एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आगे से जो बोल रहे हैं, आप बस उससे छुटकारा पाने की कोशिश करो। ऐसे बोलो कि हाँ ठीक है, मतलब हो गया ना तेरा, बोल लिया तूने, ठीक है, और निकल जाओ वहां से। आपकी पीस आप ही के हाथ में। इमेच्योर लोगों के सामने अपनी एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब ना मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताती हूँ, प्रैक्टिकल चीजें, जो जिससे आप ये सारी चीजें करोगे तो आपके अंदर थोड़ी और शांति आने लगेगी। आपको लगेगा कि मुझे किसी को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर गुस्सा आता भी है तो आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। तो सबसे पहले बहुत इजी, बहुत कॉमन चीज़ है, वो है मेडिटेशन। मैं ये नहीं कह रही कि मैं भी रोज़ मेडिटेशन करती हूँ, पर मैं कभी कभी ज़रूर करती हूँ। क्योंकि क्या है कि मुझे मेरा मतलब मैं ही अपने आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। और मैं ही अपने आप को ये चीज़ बता सकती हूँ कि लाइक मैं ही बोलूँगी अपने आप को कि लाइक तुझे इस चीज़ पे रिएक्ट नहीं करना, तो शांत बैठो, है ना। तो वो चीज़ें कैसे मेडिटेशन से होती हैं, अगर मैं ध्यान लगाऊंगी। क्योंकि क्या है, जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेरे साथ क्या होता है कि जब मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा ध्यान इधर उधर जाने लगता है। और मैंने ये बहुत लोगों से सुना भी है, जब वो मेडिटेशन करते हैं तो उनकी इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, वो कुछ और चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसी को ही तो अपने उसमें कंट्रोल में लाना है ना। अगर आप वो चीज़ों को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, तो एक जो गुस्सा है, जो सबसे मेन पॉइंट है, मेन कॉज है जिससे आप इतना भड़क जाते हो, आपको वो कंट्रोल करना आ जाएगा। आप ज़रूरी नहीं कि मेडिटेशन, आप प्रेयर भी कर सकते हो। आप प्रे कर सकते हो, फिर आपको लगता है कि आपके अंदर एक शांति आती है, ऑटोमेटिक शांति आती है। क्योंकि आप जितना बोलते हो लोगों को, आपके अंदर वो नेगेटिविटी इकट्ठी होती जाती है, और वो हमेशा बढ़ती ही जाएगी, वो कभी कम नहीं होगी। क्योंकि वो जब बढ़ती जाती है, फिर एक टाइम पे क्या होता है, आप हर चीज़ पे बुरा रिएक्ट करने लग जाते हो। वैसे ही अगर आप जितना शांत रहने की कोशिश करोगे, जितना गुस्सा नहीं लाओगे, उतने आपके वर्ड्स भी कंट्रोल में रहेंगे। फिर सामने वाला भी सोचेगा चलो ये कम, मतलब इतना कुछ भी गलत नहीं बोल रहे, तो सामने वाला शर्म के बारे खुद ही चुप हो जाता है। तो आपको ये सारी चीज़ें में ध्यान रखना है और मेडिटेशन करो, ठीक है। और आप, कई लोग होते हैं जर्नल, कई लोगों को लिखना बहुत पसंद है, जिनको गुस्सा आता है, कुछ होता है तो वो लिख लेते हैं कुछ चीज़ें, ज़रूरी नहीं कि गुस्सा ही, कुछ अच्छी चीज़ें भी लिख लेते हैं, तो उनसे भी उनको शांति मिलती है। आप ये सारी चीज़ें कर सकते हो, तो इससे आपको ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। करके देखो, ज़रूर होगा। मैं ये बस बोलने के लिए नहीं बोल रही। आपको लगता है, बहुत लोग बोलते हैं मेडिटेशन करो बहुत कुछ बदल जाता है। जी हाँ, बदलता है, तभी लोग बोलते हैं, ऐसे थोड़ी बोलते रहेंगे। मैं भी तभी बोल रही हूँ, वरना मुझे तो बहुत ही गुस्सा आता था, पर अब मैंने शांत रहना थोड़ा सा और सीख लिया है। ये नहीं कि मेरा गुस्सा परमानेंटली चला गया, मुझे किसी चीज़ पे गुस्सा नहीं आता, नहीं। अगर कोई मुझे ट्रिगर करने की बहुत कोशिश करता है, मैं हो भी जाती हूँ कई बारी। बट यही तो बात है, मैं भी आपको यही समझा रही हूँ, और मैं अपने आप को भी समझा रही हूँ कि
शांत कैसे रहना है, और मैं अपने आप पे भी काम कर रही हूँ, बट मेरा पहले से बेटर हुआ है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ें बता रही हूँ। एक और चीज़ बताती हूँ जिससे आप अपना गुस्सा शांत कर सकते हो। अब एक बहुत बेसिक चीज़ बताओ, जब हमें गुस्सा आता है तो हमें होता है ना कि यार चुप हो जाओ, मतलब निकल जाओ यहाँ से, सामने वाले को आप ऐसा कुछ बुरा भला बोल देते हो, पर क्या आपके मन में आता है इसका मर्डर कर दूं, नहीं ना, इसको मार दूं, नहीं आता ना ये सारी चीजें। तो आप एक बाउंड्री सेट कर सकते हो, हर चीज की बाउंड्री आप सेट कर सकते हो। अगर आप मान लो कि आपको ये चीज अच्छे से पता है कि आप किसी इंसान को जान से नहीं मार सकते, आपको ये चीज पता है ना, तो आप उसकी बाउंड्री बना के रखते हो कि हाँ ये चीज तो नहीं हो सकती। आप वैसे ही कुछ चीज़ों को अपने दिमाग में एज अ फैक्ट क्यों नहीं ले लेते कि अगर आपको कोई चीज़ गुस्सा आता है तो आपको पता है कि इसको इतना बुरा नहीं बोलना, इसको इतनी गालियां नहीं देनी है जो हद पार हो जाए, तो आप उस चीज़ की बाउंड्री बना लो। आपको पता है कि आपको कोई बुरा भला बोल रहा है तो आप भी बुरा भला बोलते हो, तो आपको सामने से कोई गालियां निकालने लग जाता है, कोई अब्यूज करता है तो आप भी उसको अब्यूज करने के लिए आ जाते हो। पर ऑब्वियसली अगर आपको कोई मारेगा तो आप भागने की कोशिश करोगे ना, नहीं तो आप उसे मार थोड़ी दोगे जान से। तो वो आपको पता है, ये चीज़ फैक्ट है कि हाँ मैं उसे मार नहीं सकता, तो क्यों आप बाउंड्री बना लो कुछ चीज़ों की कि ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे लाइफ में नहीं करनी है। अगर आपको कोई गुस्सा चढ़ाता है या कोई कुछ बुरा भरा बोलता है तो आपको बाउंड्री बना लेनी है कि मैं इसके जैसा ये गंदा नहीं बोल सकती। क्यों? क्योंकि मुझे अपनी पीस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी जो शांति है, मेरी जो अंदर की जो मुझे एक शांति चाहिए वो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्यों ना मैं शांत रहूं और उसको इतना रिप्लाई ना करूं। ये कर सकते हो आप, ये इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत चीज़ें जो अपनी अपनी लाइफ में सोचिए कि आप वो ये चीज़ नहीं कर सकते, आप कोई बिल्डिंग से छलांग नहीं मार सकते, मतलब कुछ फैक्ट्स है ना जो आपको पता है कि हाँ ये तो नहीं करना ना, तो आप क्यों ना उस चीज़ को भी एक फैक्ट के उस पर बना लो, एक बाउंड्री पे बना लो कि ये चीज़ें तो करनी ही नहीं है। कैसी नहीं होंगी चीजें, सब हो जाता है। अगर आप अपने दिमाग से उसको सोच लो ना कि ये चीज नहीं करनी है, सब पॉसिबल है, हर चीज बहुत ज्यादा आसानी से हो जाएगी। तो मैं आपको एंड में भी एक यही बात बोलूंगी, मैं ये नहीं कह रही कि गुस्सा आना ही नहीं चाहिए कभी भी, मतलब गुस्सा करना भूल जाओ। मैंने आपको बोला ना कई चीजें गुस्सा अगर करे तो हो भी जाती हैं, पर उसकी एक लिमिट होती है ना। आपको फालतू में कोई मतलब अपने अंदर गुस्सा नहीं लाना है, आपको ऐसा नहीं करना है कि मारा मारी नहीं, ये सारी चीजें नहीं करनी है ना फिर, क्योंकि क्या है ना, मारा मारी स्टिल बेटर देन कुछ, अगर आप कुछ ऐसे गंदे वर्ड्स अपने मुंह से बोल दो, मैं ये नहीं कह रही बेटर, बट जो हम कुछ ऐसे गलत बोल देते हैं ना तो वो सामने वाले पर्सन को इतना चुभ जाता है, फिर आप ही गिल्ट में चले जाते हो, आप ही रिग्रेट करते हो कि यार मुझे ये तो नहीं बोलना चाहिए था। फिर आपको कोई गुस्सा चढ़ाता है तो आप उसको कुछ इंस्टेंट ऐसा बोल देते हो, फिर आपको लगता है हाँ उसने मुझे बोला, मैंने भी बोल दिया, मुझे शांति मिल गई। कौन सी शांति मिल गई? क्या मिल गया आपको? क्या पैसे मिल गए? क्या खजाना मिल गया? कुछ नहीं मिला। जो अंदर की पीस है ना वो आपने अच्छे से रूइन कर ली है। अब आप उसको 1-2 घंटे बैठ के सोची जाओगे, सोचते नहीं हो कि यार ये क्या हो गया, यार मैंने ज़्यादा बोल दिया क्या, मतलब उसने ये भी तो बोला था इसलिए मैंने ज़्यादा बोला था। हाँ, खुद से लड़ते हो, खुद से बातें करते हो, अपने मन से अपने दिमाग से लड़ते हो कि ज़्यादा बोल दिया, नहीं नहीं ज़्यादा बोलना वो डिज़र्व करता था, वो ज़्यादा सुनना डिज़र्व करता था, अच्छा मैंने बोल दिया, पर यार कुछ हो तो नहीं गया ज़्यादा, अब मेरी उससे बात कब होगी। लड़ते हो ना अपने थॉट से, तो वो सारी चीज़ें ही कम करनी है। मेरे को, मैं नहीं बोल रही गुस्सा मत करना, कर लेना आपको जहाँ लगेगी, कहाँ जहाँ करना भी बनता है, लेकिन एक्स्ट्रा मत करना। क्यों? क्योंकि आपकी पीस खराब होगी। ठीक है, तो आई होप यू लाइक माई वीडियो। आपको बात समझ में आ गई होगी कि क्या, कैसे अपनी शांति कैसे बनाए रखनी है। ठीक है, आई होप यू लाइक डिड, एंड इफ यू रियली डिड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, और बेल आइकन तो ज़रूर दबा देना ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो पता लग जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।